डेसिमल्स बेसिक मैथ्स। ओके, तो देखो डेसिमल क्या होता है बच्चों, जैसे 0.1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/10। आया समझ में? उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ 0.07, इसको क्या लिख सकते हैं 7/20। दशमलव के बाद कितना है 2 जीरो है। तो ये समझ में आया आपको? चलिए अब सवाल करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन है, विच इज ग्रेटर, पहला है 1 और 0.99। चलिए, एक बड़ा है या 0.99 बड़ा है? हमको क्या सवाल है कि बताओ, एक बड़ा है ये 0.99, विच इज ग्रेटर, ग्रेटर कौन है, 1 है या 0.99 है? तो 1 के लिए क्या लिखूंगा मैं 1 + 0/10 + 0/100 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन 0.99 का मैं क्या लिखूंगा 0.99 का लिख सकता हूँ 99/100 लिख सकता हूँ। ये 1 है तो 1 ऑफ कोर्स बड़ा है, जब इसमें एक जोड़ेंगे, जैसे 0.99 है, उसमें से अगर +1 करेंगे तब जा कर के 1 आएगा, समझे? तो यहाँ पे क्या है, अगर नहीं कुछ है तो कितना है 1.00 है, और यहाँ पे 0.99 है, तो अब बताओ कौन बड़ा है, 1 ही है ना। तो 1 इज़ ग्रेटर देन 0.99, ये होगा आंसर। आया समझ में? उसी तरीके से दूसरा एक और ले लो क्वेश्चन कि 1.09 है और है 1.093, इन दोनों में कौन सा बड़ा संख्या है? एक है 1.09 और एक है 1.093। मैं बताता हूँ कौन बड़ा संख्या है, देख के ही लग रहा है 109/100 और 1093/1000। अब 109 बड़ा है या 1093 बड़ा है? अब इसमें चौंक जाएंगे बहुत सारे लोग, लेकिन मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि देखो कौन संख्या बड़ा है, ऐसे देख के ही पता चल जाता है ना। देखो एक जगह पे 1.09 दशमलव के बाद कितना है 2 अंक है, और एक है 1093, तो दशमलव के बाद कितना अंक है 3 अंक है। तो जिसके दशमलव के बाद जितने अंक होंगे वो बड़ा होगा, तो ऑफ कोर्स 1.093 जो है वो बड़ा किससे 1.09 से, देख के ही पता चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चलिए सवाल इस पे कुछ और करते हैं। क्लास 6 के जितने बच्चे हैं वो एक्सरसाइज निकालिए 8.1 पेज नंबर 134। क्लास 6 छठी क्लास के जितने बच्चे हैं मैथ्स पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो पेज नंबर 134 निकालिए, एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 आप चाहिए तो यूट्यूब से डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड का ऑप्शन आता है, यूट्यूब पे जा कर के डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। तो पहला है विच इज़ ग्रेटर, तो पहला क्या है 0.3, 0.3 बड़ा है, ये 0.4। आप बताइए कौन है? 0.4 बड़ा है भाई, 0.4 इज ग्रेटर देन 0.3। ये आपको दिख नहीं रहा क्या? दिख रहा है कौन बड़ा है? साफ साफ दिख रहा है ना भाई, गलत है क्या? आंसर चेक कर ले रहे हैं। आप लोग भी बनाइए। तो 0.4 बड़ा है, ठीक है। और अब दूसरा सवाल ये है कि 0.07 और 0.02 में कौन बड़ा है?
ऑफ कोर्स 0.07 इज ग्रेटर देन 0.02 आ गया। तो ये सारा सवाल आप लोग कर लीजिएगा। ओके, एक्सरसाइज 8.1 का मुझे लगता है कोई सवाल नहीं है जो आप नहीं कर पाइएगा। एक और सवाल मुझे अभी सूझा है, 1.23 और 1.2। अब बताओ इसमें कौन सा संख्या बड़ा है? बताओ भाई, सोचो, बनाओ बनाओ बनाओ, सब लोग बनाओ। एकदम आसान है, चिंता मत करो, नहीं होगा तो बताएंगे। 1.23 बड़ा है 1.2 से, सब पता चल रहा है, लेकिन आप लोग थोड़ा दिमाग लगाया करो। चलिए अब कुछ चीज़ सीखेंगे। जैसे 1 सेंटीमीटर जो होता है बच्चों, कितने के बराबर होता है? 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा? 1/100 मीटर, यानी 0.01 मीटर। अगर मैं बोलूँ 56 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 56/100 मीटर होगा, यानी 0.56 मीटर। समझे? और वेट की बात करूं, वेट भी पता होना चाहिए। ये तो लेंथ की बात करा था मैंने, लेंथ। अब मैं वेट की बात करूं, वेट की बात करें कि भैया वेट का क्या है, 1000 ग्राम में कितना होता है? 1 किलो, यानी 1 ग्राम में कितना कितना हो जाएगा? 1 ग्राम में 1/1000 kg होगा, यानी 0.001 kg। ओके, तो उसी तरीके से 2350 ग्राम को बदलना है केजी में, तो कैसे हो जाएगा? 2350 को 1000 से कितना केजी, तो 103, दशमलव के 3 अंक के बाद लगाना है, तो 2350। आ गया होगा समझ में? अब मैं तुम्हें बोलूँ एक्सप्रेस रुपीज़ बदलना है, एक पैसे में कितना, 1 रुपये में कितना पैसा, ये तुम्हें पता करना है। मुझे बताना है जितने बच्चे हैं कि 100 पैसे कितने होते हैं, 100 पैसे कितने होते हैं, 1 रुपये। ओके, तो 1 पैसे कितने हो गए बच्चों? 1 पैसे हो गए 1/100 रुपये, यानी 0.01। अगर मैं बोलूँ 65 पैसे कितने हुए, 65 पैसे को बदलो, तो 65 पैसे कितने, 65/100 रुपये, तो कितना हो जाएगा? 0.65 रुपये। आया समझ में? यही चीज़ एक्सरसाइज 8.2 में है बच्चों। एक्सरसाइज 8.2 उसमें क्या कह रहा है, एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स, कि एक्सप्रेस करना है रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स में बच्चों। तो 5 पैसे को कितने में बदलना है, रुपये में। तो देखिए, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि 1 पैसे को रुपये में बदलना है तो कितना होता है, 1 पैसे बराबर 0.01 रुपये। तो यहाँ पे 5 पैसे हैं, तो 5 पैसे में क्या हो जाएगा, 5/100, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.05 रुपये। 2 है तो दशमलव के बाद 2 अंक के बाद दशमलव लगा सकते हो। उसी तरीके से 75 पैसे हैं, तो 75/100, तो लिख लो 75, 2 अंक के बाद 0 लगा दो, 0.75 होगा। ओके, तीसरा सवाल आपका है 20 पैसे, कैसे होगा? वही होगा 20/100, यानी 1/5, 0.2। 20 लिखेंगे, 20 के आगे में ये लिख देंगे, 0.20 होगा। आया समझ में? अब वीडियो पसंद आया तो लाइक करो,
शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।